राजस्थान यूनिवर्सिटी से आ रही है। एक बार फिर से हंगामा वहां पर बरपा है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने डीन का घेराव आज किया है। प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने को लेकर हंगामा। और देखिए तस्वीरें जैसी सुबह में सामने आई थी वैसी ही तस्वीरें अभी भी सामने आ रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ता तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कैंपस पॉलिटिक्स अपने पूरे चरम पर आज जब नामांकन रद्द किया गया था और उसके बाद जो आक्रोश उनकी आंखों में नजर आ रहा था। हालांकि उसके बाद में बान मनुहार की गई, बातचीत की गई, कोशिश ऐसी की गई कि जब कमेटी बैठेगी और उस पर मंथन होगा तो शायद कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन तस्वीरें अब जो बयां कर रही है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जितना आक्रोश सुबह में था। सुबह कई चेतावनियां दी गई, कई बातें कही गई और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर आक्रोश, गुस्सा। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, तस्वीर एग्जैक्टली वैसे ही जैसे नामांकन रद्द होने की जानकारी के साथ आई थी, उतना ही गुस्सा, उतना ही आक्रोश और डीन का घेराव फिर से। क्या फिलहाल ताजा जानकारी? देखिए, बिल्कुल जैसी आपको बता दूं कि सुबह जब 3 नामांकन चुनाव अधिकारी की ओर से रद्द किए थे, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से 2 नामांकन थे। बात की जाए अरविंद झाझड़ा जो कि महासचिव पद पर उम्मीदवार थे, उनका नामांकन है वो यहाँ पर रद्द किया गया। इसके साथ साथ जो साक्षी शर्मा है उनका उपाध्यक्ष पद पर नामांकन है वो यहाँ पर रद्द किया गया था। उसके बाद से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी थे वो बेहद उग्र हो गए। उनका कहना है कि हमारे दोनों प्रत्याशियों के भरे गए जो नामांकन थे वो पूर्णतः सही है। डीएसडब्ल्यू चुनाव अधिकारी सब प्रशासन के दबाव में आकर हमारे प्रत्याशियों को जो नामांकन है वो वहाँ पर रद्द किया है। और आप जिस प्रकार की तस्वीर फिलहाल देख पा रहे हैं कि अंदर एक कमरे के अंदर तमाम प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे वार्ता यहाँ पर चल रही है। लेकिन जिस प्रकार का अंदर से जो मैसेज फिलहाल आया कि उनके जो नामांकन है वो फिलहाल रद्द ही रहेंगे, उसके बाद फिर से एक बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल उग्र यहाँ पर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ समझाइश है वो फिलहाल की जा रही है। लेकिन आज सुबह से ही इस तरह का मामला बार बार में कभी शांत हो जाते हैं, कभी उग्र हो जाते हैं। इस तरह की तस्वीर आप तक हमने पहुंचाई। लेकिन फिलहाल अभी तक जो अपडेट यहाँ पर आ रही है, क्योंकि जो आज का जो घटनाक्रम हुआ उससे अभी तक जो वैध नामांकन की जो सूची है वो भी फिलहाल यहाँ पर जारी नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर लगातार जो 3 नामांकन रद्द हुए थे उसको लेकर भारत तो अभी क्या मानकर चले कि जो नामांकन सुबह में रद्द हुए थे उसके बाद ये कोशिश की गई कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। साक्षी का एक बार नामांकन पुनः एक बार दिया गया, लेकिन अभी क्या ये मानकर चले कि जो बाकी के प्रत्याशी हैं उनका नामांकन रद्द ही माना जाए? अभी देखिए, फिलहाल साक्षी शर्मा का जो नामांकन है उसको लेके इतना बवाल नहीं हो रहा है। बवाल महासचिव पद पर जो अरविंद झाझड़ा है उनके नामांकन को लेकर हो रहा है, क्योंकि साक्षी शर्मा के नामांकन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से जो एफिडेविट जो मांगा गया था, जो शपथ पत्र यहाँ पर मांगा था, उसमें उन्होंने संयुक्त सचिव का जो एफिडेविट है वो यहाँ पर दिया और उसके बदले जो एबीपी ने कहा कि साक्षी शर्मा की ओर से उपाध्यक्ष पद पर भी नामांकन भरा गया था, उसमें भी अलग एफिडेविट यहाँ पर दिया गया था। वही संयुक्त सचिव का भी नामांकन भरा था, उसमें भी संयुक्त सचिव का एफिडेविट दिया गया था। लेकिन प्रशासन की गलती की वजह से जो संयुक्त सचिव का एफिडेविट था वो उपाध्यक्ष पद के नामांकन में लगा दिया गया। तो जिस हिसाब से इसको कंसीडर है वो यहाँ पर किया जा सकता है, जिस प्रकार की सूचना हमारे पास आ रही है। लेकिन जो अरविंद झाझड़ा है उनका नामांकन में ईयर गैप का मामला है वो यहाँ पर चुनाव अधिकारी ने बात कही है। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ये कहा गया था कि कोर्ट का निर्णय उनके फेवर में आ गया है, लेकिन फिलहाल डीवी की जो कोर्ट की कॉपी है वो फिलहाल यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंची है। इसी कारण ये सारा बवाल है वो यहाँ पर चल रहा है। प्रशासन की ओर से कहा गया है। जी भारत, बिल्कुल ये आक्रोश के स्वर है और ये आक्रोश के स्वर गुस्से में कहां तक पहुंचते हैं इसका अंदाजा बाद में लगता है जब व्यक्ति उतने गुस्से में नहीं होता। सुबह में आत्मदाह की चेतावनी दी गई थी और तमाम ये बातें पुलिस ने क्या उसके लिए कुछ प्रबंध किए हैं कि ऐसे आक्रोशित होकर या गुस्से में किसी भी ऐसे कदम को ना उठा ले ये छात्र? बिल्कुल, देखिए फर्स्ट इंडिया पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर और एक बार फिर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे भारत के साथ। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं वो भी जरूरी, क्योंकि ये ऐसी ही तस्वीरें सुबह में भी आई थी जब नामांकन रद्द होने की जानकारी। लेकिन दोपहर में एक बार कहीं ना कहीं मामला ठंडा हुआ था, शांत हुआ था, जब कहा जा रहा था कि एक बार निष्कर्ष इस पर किसी तरह का निकले और ये जो छात्र आक्रोशित हैं इनका भी कुछ ना कुछ इनकी सुनवाई हो। लेकिन अब शाम ढलते ढलते एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरों और उतना ही आक्रोश, गुस्से में कई चेतावनियां,
कई धमकियां भी दी गई। भारत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। भारत, मेरा सवाल ये था कि जब गुस्सा होता है इंसान, अब आक्रोशित होता है तो क्या कह रहा होता है, शायद उसे उस चीज़ का इल्म नहीं होता। कई ऐसी बातें आज इनमें जितने जो छात्र संघ चुनावों से जुड़े हुए जितने भी नजर आ रहे थे लोग, उन्होंने कहा कि आत्मदाह कर लेंगे, कुछ और ऐसी बातें, लेकिन उसको लेकर पुलिस ने क्या प्रबंध किए हैं? आक्रोशित होकर, आवेश में आकर ऐसा कदम ना उठा ले। देखिए बिल्कुल जैसी आपको बता दूं कि ये गुस्सा इसलिए लाजमी है क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास अंतिम साल है, यानी कि उसके बाद वो चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ सकते, अंतिम उनके पास अवसर है। ऐसे में अगर उनका ही नामांकन रद्द कर दिया जाएगा तो आखिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्योंकि कई छात्रों की वर्षों की मेहनत इस चुनाव के पीछे है। यही एबीपी का विरोध का कारण। आज सुबह देखा आपने, जो राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा थे, उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी यहाँ पर दी थी कि अगर नामांकन रद्द यहाँ पर किया जाता तो वो आत्मदाह यहाँ पर करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है। जैसी मीटिंग शुरू हुई उसके बाद थोड़ी देर के लिए जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी थे वो थोड़ा शांत हो गए थे, लेकिन करीब 1 घंटे से लगातार बैठक जारी है। 3 बैठकें लगातार हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई निष्कर्ष यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है। एबीपी के जो पदाधिकारी वो कह रहे हैं कि आखिरकार में निष्कर्ष कब देंगे, क्योंकि आज का ही दिन है। क्योंकि आज नामांकन वैधों की जो सूची जारी होनी थी वो 3 बजे जारी होनी थी, लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम डीएसडब्ल्यू कार्यालय में चल रहा है उसको देखते हुए अभी तक शाम के 5:45 यहाँ पर बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सूची जारी नहीं हो पाई है। ना ही जो 3 नामांकन रद्द किए गए उन पर किसी प्रकार का कोई फैसला है वो यहाँ पर नहीं लिया गया। जी जैसी बिल्कुल भारत, और अभी आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आज ही ये डेट है और आज ही सूची फाइनल होनी है, लेकिन अब जब शाम ढल गई है तो उम्मीद ये कर चले कि अगले जो कुछ घंटे हैं वो निर्णायक हो सकते हैं इस मुद्दे को लेकर, इस मसले को लेकर अगले घंटे निर्णायक। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए संगठक कॉलेज हैं, जैसा कि एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि महारानी कॉलेज से एक छात्रा विजयी हो चुकी है। यानी कि जो नॉमिनेशन के बाद जो वैध सूची लगती है कि जिनके जो नामांकन जो पत्र है वो पूरी तरह से सही है, उनकी चस्पा यहाँ पर होनी थी, लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है उसके चलते सूची में यहाँ पर देरी हुई है। क्योंकि सभी संगठक कॉलेजों की सूची जारी हो गई है और महारानी कॉलेज से संयुक्त सचिव के पद पर शहनाज बानो विजयी हो गई है, क्योंकि संयुक्त सचिव के पद पर एक ही नामांकन आया। ऐसे में कोई उम्मीदवार सामने नहीं है तो चुनाव उस पद पर होंगे नहीं, क्योंकि शहनाज बानो अकेली एक उम्मीदवार है। तो ऐसे में जो औपचारिक उनकी जीत की जो घोषणा है वो 27 तारीख को यहाँ पर कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि संगठक कॉलेज में जो वैध सूची थी वो सारी चस्पा हो चुकी है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिलहाल जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी वजह से अभी तक सूची चस्पा नहीं हो पाई है, क्योंकि लगातार जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, डीएसडब्ल्यू हैं, चुनाव अधिकारी हैं, वो बैठकों में बैठे हुए हैं, निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के जवाब को भी यहाँ पर देखा जा रहा है आखिर कहाँ कमी रही है, लेकिन ये एक बड़ा विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि एबीपी चाहती है कि उनका नामांकन वैध किया जाए। जी वहीं चुनाव अधिकारी ने आपको कहा कि 3 नामांकन रद्द किए गए। अगर ऐसे में वो वापस फिर से ये कहते हैं कि नहीं ठीक है इनका ले लिया जाता, तो राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बड़ा सोच समझकर ही नामांकन को रद्द यहाँ पर किया जाता है। कई चीजें यहाँ पर देखनी पड़ती है। भारत, और देखिए अगर इतना आक्रोशित नजर आएंगे और अगर वैध मुद्दे होंगे, अगर जायज मुद्दे होंगे, उम्र से जुड़े हुए और परेशानी अगर सभी लोग बह करके, और अगर जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें वेरीफाई किया जाता है, तो निष्कर्ष तो यहाँ पर प्रशासन को भले ही बैकफुट पर आना पड़े, लेकिन इन छात्रों के भविष्य को देखते हुए तो करना ही पड़ेगा वो भी। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जैसी इस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन आप देख सकती है प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, और जब छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया की बात आती है ऐसे में एक एक चीज, एक एक जो जानकारी है वो बड़े सोच समझ कर दी जाती है। बिल्कुल भारत, और यही जानकारियां जुटाई जा रही है, कोशिश यही की जा रही है समझाइश की कि जल्द से जल्द ये जो मुद्दा है इस पर एक निष्कर्ष निकला जा सके, और उसके बाद में जो वैध सूचना है, जो सूची है वो भी जारी होगी, उसका भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भारत, तमाम जानकारी के लिए आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।